कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही डरावने इलाके को देखते हैं जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था और इसी वजह से इस जगह पर लाइफ गुजारना भी आसान नहीं था, जिसके लिए अंदर मुझे लगकर हारे भी बहुत मुश्किल लाइफ गुजार रहे थे। हालांकि उन्होंने इस जगह पर एक बहुत ही बड़े बैल का शिकार भी किया हुआ था, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। जिन्हें कोई भी पता नहीं था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इस बैल का शिकार करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसे अब उन्हीं के एक टीममेट पकाने में लगा हुआ था। और इस बात से पूरे गाँव वाले भी बहुत हैप्पी थे, जिनके यहाँ आज की रात जश्न की रात थी और इसी टापे पर बातें करते। बूढ़ा जो ही अपने एक्स को पेड़ पर मारते काम करने चला जाता है तो इन्हें भी पीछे से कोई जाइंट आते बहुत बुरी तरह मार देता है, जिसकी खबर इस आदमी को भी नहीं थी, जो अपने काम के बाद जो ही वापस आता है तब इसके साथी भी मारे जा चुके थे, जिनको कटा हुआ देखकर ये खुद भी बहुत डर जाता है, क्योंकि वो जाइंट खुद भी यहीं पर मौजूद था, जिसके दिल में बस अपने बैल का बदला लेने की ख्वाहिश थी और वो इसी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए इस बूढ़े को भी वहीं पर मार देता है। जिसके बाद हमारा सीन भी एक मेल और फीमेल पुलिस अफसर पर शिफ्ट हो जाता है, जो अपने एक केस को सॉल्व करने में लगे हुए थे। हालांकि इनका काम भी कुछ मुश्किल नहीं था, लेकिन ये फिर भी उसे करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, जिन्हें बस अपने सामने दिखने वाले बच्चों का बहुत ही डर था, जो सभी के सभी किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल थे। और इन दोनों अफसर का काम भी बस सभी बच्चों को अपने साथ ले जाकर सेट करना था, जिसके लिए बच्चे तो बहुत ही एक्साइटेड थे, लेकिन पुलिस वालों को थोड़ा बहुत डर था, जो इन सभी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि ये बच्चे किस तरह के हैं। जो आखिर में उन्हीं की टीम की एक लड़की से भी मिलता है, जिसको अपना फादर और मॉम वहीं पर छोड़ जाते हैं। हालांकि जीना का फादर भी नहीं चाहता था कि मेरी बेटी इस तरह के आदमी के साथ जाए, लेकिन जाना भी जरूरी था। जो आखिर में सभी बच्चों को साथ लेते ही अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं, जिन्हें ऑफिसर ले भी अपने साथ एक जंगल में जा रहा था, जहां पर सभी बच्चे जिस तरह उसकी बात मानेंगे और वो भी उसी तरह बच्चों को अपनी कैद से आजाद कर देगा, जिन्हें कोई भी पता नहीं था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि ये सभी बच्चे भी एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी थे। जिनमें से स्टीफन नाम का लड़का तो था ही बहुत एक्साइटेड, जिन्हें बस एक ही काम था और वो इस जंगल से बाहर निकलने का, क्योंकि इस पुलिस अफसर ने पहले भी एक बच्चे को अपने टॉर्चर के साथ मार दिया था। जिसके बाद इन सभी की भी आखिरकार उसी जंगल के अंदर एंट्री हो जाती है, जहां पर एक बूढ़ा आदमी इन सभी को देखते बहुत हैरान हो जाता है, जिसे बाकी तो बस एक पागल ही समझ रहे थे, लेकिन ये बात भी अब लोगों को आगे पता चल जाएगी। जिन्हें पुलिस वाला अपने साथ लेते ही एक हाउस में पहुंच जाता है, जो थी तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, लेकिन अफसर के सिवा यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था, जो इस टाइम सभी के बाहर निकलता ही उन्हें कैंप लगाने का कहता है, ताकि वो सभी के सभी अपनी लाइफ को जीने के हर असूल सीख सकें, और ये उन्हें गाइड भी करता है, जिसकी बातों से बच्चे तो बहुत ही डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले इस तरह का आदमी कभी भी नहीं देखा था। जिसके बाद चलते हैं जंगल के अंदर, जहां पर एक खतरनाक बेर जो ही हरण का शिकार करने लगता है, तो बीच में हमें भी वहीं पर एक बहुत बड़ा जाइंट देखने को मिलता है, जिसके बारे में इस टीम को बिल्कुल भी खबर नहीं थी, जिसे अब जाइंट पकड़ते ही बहुत बुरी तरह मारकर अपने साथ ले जाता है। और ये भी रात टाइम एक साथ बातों में लग जाते हैं, क्योंकि ये बस एक ही रास्ते से निकल सकते थे, और वो पुलिस वाले की बातों को मानना। हालांकि उसकी साथी भी बच्चों के साथ बहुत खुश थी, जिन्हें लोगों को अपनी लाइफ जीने का तरीका सिखाना था, ताकि आगे जाकर ये और ज्यादा खतरनाक काम ना करें, क्योंकि इन सभी ने पहले जो कुछ भी किया था आज के बाद वापस कभी भी नहीं करेंगे, जिसमें चोरी करने के साथ साथ लोगों को मारना और घरों के अंदर लड़कियों से मिलना था। जिनकी ये बातें पुलिस वाले सुनते ही हैरान हो जाती है, जिसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये बच्चे इस तरह के काम भी कर सकते हैं। और इस टॉपिक पर बस बातें कर ही रहे थे कि बीच में एंट्री होती है उसी पागल आदमी की, जो अपने ही अंदाज में इन सभी को यहाँ से जाने का कह रहा था, ताकि वो अपनी जान बचा सकें, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि ये सब तो बस इसे एक पागल ही समझ रहे थे। लेकिन बीच में अफसर के आने पर सभी को वापस जाना पड़ता है, जिनमें कोई भी इससे दुश्मनी नहीं लेना चाहता था, और ये भी सब के बाद अपने कैंप में जाकर सो जाते हैं, क्योंकि सुबह इनको भी हाइकिंग पर जाना था। जिसके बाद स्टीफन और एंजेला तो बस एक दूसरे के प्यार में ही पड़ जाते हैं, जो बात पुलिस वाली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि ये जगह पर आने के रूल्स के खिलाफ था। जिसके बाद सुबह उठते अफसर भी इन सभी को नींद से जगाते हाइकिंग पर चलने का कहता है, जो था तो बहुत ही गुस्से में, लेकिन फिर भी बात तो माननी ही पड़ती है। और इस बार अफसर इनके साथ करता भी बहुत बुरा काम है, जिन्हें वो चलने के साथ साथ कुछ आर्मी की ट्रेनिंग भी देता है, जिसे कुछ तो कर भी अच्छी तरह रहे थे, लेकिन एंजेला अफसर की एक भी नहीं सुनती, जो आखिरकार टाइम खत्म होते ही हाइकिंग पर निकल पड़ते हैं। और ऊपर से वो आराम के साथ नहीं बल्कि चल भी सभी स्पीड के साथ रहे थे, जिससे इनकी परेशानी में और भी इजाफा हो जाता है, क्योंकि सभी के सभी बहुत ही वीक हो चुके थे, जिन्होंने आज तक कभी भी अपनी जिंदगी में इस तरह का काम नहीं किया था। तो वही दूसरी तरफ पागल आदमी भी इनके यहाँ पर आने से बहुत गुस्से में था, जिसे
इतना तो मालूम ही था कि अब ये कभी भी जिंदा वापस नहीं जाएंगे, जिस बात की परवाह किए बगैर इनको भी आखिर में एक जगह पर रुकना ही पड़ता है ताकि आराम कर सकें। लेकिन दो साथी अब भी आगे बढ़ना चाहते थे क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में इस जंगल से बाहर निकलना था, जिसकी वजह से पुलिस वाला भी नहीं रोकता और ये आखिरकार बाहर जाते पहुंच भी एक खाई के ऊपर जाते हैं जहाँ चारों तरफ बस बेल के कंगाली थे, जिसको देखते ही इन दोनों को जरा भी समय नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, क्योंकि उसी जगह पर बेल का शक्ल भी मौजूद था, जिसको देखते देखते स्टीफन वहीं पर ही बैल का हॉर्न यानी सींग निकाल लेता है ताकि दूसरों को भी दिखा सके। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी जो आखिर में उसे साथ लेते साथियों के पास भी पहुंच जाता है, जिन्हें पहले तो यकीन भी नहीं आ रहा था कि ये सींग एक बैल का है। लेकिन ऑफिसर इसे देखते ही गुस्सा होने लगता है, जो यहाँ पर खेलने और फजूल काम करने नहीं बल्कि ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए थे, जिसकी वजह से सभी को साथ लेकर दोबारा जंगल में रवाना हो जाता है ताकि अपने कैंप पर पहुंच सकें, जिसके बारे में अब भी जीना का फादर बहुत दुखी था, जिसे कैफे में जाने पर और भी परेशानी हो जाती है क्योंकि वहाँ का आदमी अफसर को भी अच्छी तरह से जानता था कि ये एक बहुत ही डेंजरस आदमी है जिसने पहले भी अपने टॉर्चर के साथ एक बच्चे को मार दिया था। जिस सब को सुनते जीना का फादर भी अपनी बेटी के पास जाने का सोचता है, जिन्हें जायंट की तो खबर भी नहीं थी। जो इस टाइम जो ही अपनी जगह पर पहुंचता है तो बेल के सींग के ना होने पर इसको भी बहुत गुस्सा आ जाता है, जो कि और नहीं बल्कि वही कहानी के शुरू में दिखने वाला बेल था जिसे लकर हारून ने मार दिया था। और जायंट इस बार भी सींग चुराने वालों को नहीं छोड़ेगा, जिसके चीखने की आवाज पहुंच भी पूरे जंगल में जाती है, जिसे ये साथी बस एक जंगली जानवर ही समझ रहे थे। लेकिन वो पागल आदमी इस आवाज को सुनते ही जान जाता है कि वो जायंट बहुत ही गुस्से में है, जो इन सभी को मारने के लिए निकल भी जंगल के अंदर जाता है ताकि एक एक को मार सके। जो इस टाइम एक जगह पर रुकते बस बातें कर ही रहे थे कि बीच में जायंट आते ही इनकी भी एक साथी को बहुत बुरी तरह वहीं पर मार देता है, जिसको देखने के बाद इन सभी के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतना बड़ा आदमी कभी भी नहीं देखा था जो अब इनके पीछे लग जाता है। हालांकि ऑफिसर उस पर फायर भी करता है, लेकिन जायंट पर इस सभी चीजों का जरा भी असर नहीं होता। हालांकि उसने भागते वक्त इनकी एक साथी को जख्मी भी बहुत कर दिया था, लेकिन स्टीफन अपने एक और साथी के साथ आते हैं इसको भी वहीं पर बचा लेता है, जबकि जीना और पुलिस वाले अब भी खतरे में थे, जिसकी वजह से जीना को बचाने के चक्कर में या पुलिस वाले को भी अपनी जान से जाना पड़ता है क्योंकि उन्हें हर हाल में अपने बच्चों को सेफ रखना था, जिसकी वजह से जख्मी हालत में भी जायंट को रोकने की भरपूर कोशिश करता है, जिससे बचते ये साथी भी एक साथ मिलने के बाद वहीं पर बने एक कैबिन में छुप जाते हैं ताकि अपनी जान बचा सकें। और जायंट भी इन सभी के छुपने के बाद वहीं पर रुक जाता है, लेकिन इन्हें यह तो मालूम ही हो गया था कि अब हम बचने वाले तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्टीफन की एक गलती ने इन सभी को खतरे में डाल दिया था। अब पुलिस वाले की बातों को सुनते इनके पास भी भागने के सिवा कोई चारा नहीं था, लेकिन अब भी एक और प्रॉब्लम मौजूद थी, जो गाड़ी की चाबियों के बगैर भी नहीं जा सकते थे और उन्हें लेने के लिए अफसर के पास भी कोई नहीं जाता। तभी एक लड़का अपनी चालाकी के साथ साथी को लेते गाड़ी में पहुंच जाता है, जिसे वो बिना चाबी के ही चलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस सब का कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि अब उसी वक्त जायंट दोबारा आते ही इनकी गाड़ी को भी उठाकर अपने साथ ले जाता है ताकि वो यहाँ से बाहर भी ना निकल सकें। और आखिर में ये खुद भी अपनी गुफा के अंदर पहुंच जाता है ताकि वहाँ पर आराम कर सके, लेकिन यह किसी और काम से था, जो अंदर पत्थर पर अपने एक्स को और भी तेज करना शुरू कर देता है ताकि बाकी बचे लोगों को मारकर अपने बैल का बदला ले सके। हालांकि उन सभी को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि ये जायंट हमें एक बैल के बदले में मार रहा है, जिनकी ये मुश्किल अंदर आते पागल आदमी हल भी कर देता है क्योंकि वो जानता था कि इन्होंने एक गलती तो जरूर की है जिसके बदले में जायंट इनके पीछे लगा हुआ है। और जीना भी उसे बूढ़े को सींग दिखाकर हैरान कर देते हैं, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि अब इन लोगों को वो आदमी बहुत ही बुरी तरह मार देगा क्योंकि ये अकेला बैल ही जायंट का एक दोस्त था, जिसके बारे में अब हमें भी इस बूढ़े के मुंह से एक कहानी सुनने को मिलती है, जहाँ पर कई साल पहले इस जगह पर गाँव में एक बहुत ही अजीब तरह का बच्चा पैदा हुआ था, जिसके सभी से ज्यादा बढ़ने पर कोई भी उससे बात नहीं करता था, जो बाकी सभी बच्चों से कई गुना तेजी के साथ बढ़ रहा था। जिसके बाद एक दिन अकेला ही जंगल के अंदर जाने पर इसे एक बैल देखने को मिलता है, जो टाइम गुजरते खुद भी जायंट के साथ ही बढ़ता चला गया। हालांकि ये बात गांव वालों को बहुत ही अजीब लगती थी, लेकिन फिर भी जायंट को कुछ नहीं कहते। लेकिन एक दिन उसी गांव के कुछ लकड़हारों ने जायंट के बैल को पकड़ते ही मार दिया ताकि इसे खाकर अपनी सर्दियां गुजार सकें, जो बात इस आदमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि इस पूरे इलाके में उसका बस एक ही दोस्त था, जिसको मरा हुआ देखकर ये खुद भी बहुत गुस्से में आ जाता है। और अब बारी थी सभी को मारने की, जिन्हें जायंट एक एक करते अपने बैल की तरह काट कर मार देता है। जिसके बाद बाकी गांव वाले एक साथ मिलते ही आदमी को बांध कर एक केव में छुपा देते हैं, जिन्होंने उसके चारों तरफ मिसाइल भी ब्लास्ट किए थे। लेकिन ये जायंट एक और रास्ते से होकर अकेला जंगल में रहने लगा और ये पागल आदमी भी इसी वजह से जिंदा था, जिसकी शक्ल जायंट की पसंदीदा लड़की के साथ मिलती थी। और अब तो इन सभी साथियों को भी मालूम हो चुका था कि हम बचने वाले नहीं, जिसकी वजह से स्टीफन बिना टाइम वेस्ट किए जंगल में जाते सिंह को बाहर फेंक देता है ताकि जायंट इसे अपने
अपने साथ ले जाकर वहाँ से चला जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो आखिर में सामने आते उसी सिंह के साथ स्टीफन को वहीं पर मार देता है। जिसके बाद की बारी थी बाकी सब की, जो अपन एक साथी को देखते वो डर जाते हैं, जिसे वो आदमी ले भी अपने साथ गया था। और सुबह होते अब उसने इनके ऊपर भी हमला कर दिया, जिसके बारे में ये सभी सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि अब वो जायंट पूरे के पूरे केबिन को ही तोड़ने में लग जाता है, जिसकी खबर जंगल में आने के बाद जीना के फादर को भी लग चुकी थी, जो इस टाइम उसी के एक साथी को उठाकर बहुत बुरी तरह मार देता है। जो बात पुलिस वाली तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और सभी जायंट की आंख पर गोली मारते। जो ही आगे जाने लगते हैं तो बीच में इसने भी सभी को पकड़ लिया था और बस एक साथ मारने ही वाला था कि बीच में जीना और डराते ही जायंट पर गोलियां शुरू कर देता है, जिससे ये भी आखिरकार उसी कैबिन के ऊपर गिर जाता है। अभी सबके बाद जीना का फादर जो ही इन सभी को साथ लेकर आगे जाने लगता है तो बीच में पागल आदमी भी इन सभी को जाने नहीं दे रहा था, जिसको रोकने के लड़का कोशिश भी बहुत करता है, लेकिन आखिरकार उसे अपनी ही जान से जाना पड़ता है। अब जीना का फादर भी सबकी वजह से बहुत गुस्से में आ जाता है, जिनके पीछे जायंट खड़ा होकर जो ही अपनी कुल्हाड़ी मारता है तो अभी इस पागल आदमी की भी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद ये भी बड़ी तेजी के साथ वहां से भागने लगते हैं। हालांकि गाड़ी पर जीना फादर उसे मारने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और इस सब के बाद ये भी गाड़ी का एक्सीडेंट होने पर पैदल ही भागना शुरू कर देते हैं और पहुंच भी एक ब्रिज पर जाते हैं, जहां आगे स्टेशन और पीछे जायंट था, लेकिन बीच में आर्मी की एक टीम आते ही जायंट को वहीं पर गन के साथ मार देती है। जिसके बाद पानी में गिरते इसका भी वहीं पर काम तमाम हो जाता है और ये तीनों भी एक साइड जायंट को ऊपर से देखने लग जाते हैं, जिसने बाकी साथों को तो मार ही दिया था, लेकिन फिर भी आर्मी वाले इन बच्चे हुए लोगों की जान बचाकर बहुत ही हैप्पी थे। जिसके बाद सभी जायंट की कुल्हाड़ी साथ लेते ही वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी की शुरुआत में हमें जैक नाम का एक छोटा बच्चा देखने को मिलता है, जो रात टाइम सोने से पहले अपने बिस्तर पर राजा की कहानी पढ़ने में मसरूफ था कि उसी वक्त बीच में फादर आते ही जैक से बातों में लग जाता है, जो नहीं चाहता था कि मेरा बेटा रात के इस टाइम तक जागता रहे, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए ही जैक के सवाल का जवाब देने में लग जाता है, जहाँ पर वो अपने फादर से राजा एरिक और जायंट की कहानी सुनने का कहता है, जो सब कुछ फादर को तो बस एक मजाक ही लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे की खातिर इस कहानी को सुनाने में लग जाते हैं, जिसमें हमें बताया जाता है कि कई सौ सालों पहले लोगों की एक टीम ने मिलकर गार्ड से मिलने के लिए अपनी पावर के साथ कुछ बीन्स बनाए, ताकि वो इनसे निकलने वाले पौधों की मदद से गार्ड की दुनिया में पहुंच जाए। वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं, जिसके बाद की बारी थी उन्हें उगाने की, जो बड़े आराम के साथ पानी लगता ही बहुत बड़े पेड़ की शक्ल में आसमान के ऊपर चले गए और इन्हीं के साथ ये सभी इंसान भी मिलकर गार्ड की तरफ निकल पड़े, लेकिन उन्हें कोई बेता पता नहीं था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि बीच में इन सभी के पेड़ न जमीन और न गार्ड की दुनिया में बल्कि जायंट की दुनिया में पहुंच जाते हैं। जिस सबका इन्हें पहले तो कोई बेता पता नहीं था, लेकिन जल्दी ऊपर जाने के बाद इनके अपने भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इन सभी ने ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था, जिसकी वजह से सभी जायंट अब इन्हें मारने के बाद जमीन पर आते ही पूरी दुनिया को तोड़ना शुरू कर देते हैं और ऊपर से उन सभी से लड़ पाना भी बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से इंसानों की सारी फौज बस हारने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकती थी। लेकिन फिर भी बीच में वहीं के राजा एरिक ने उन्हीं जायंट के राजा को मारने के बाद उसी के दिल को काट कर अपनी मैजिकल पावर से एक जादुई ताज बनाया, जिसके बाद ताज पहनते ही सभी के सभी जायंट उन्हीं की बात मानते अपने सरों को झुका देते हैं, जो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव बात थी। और इसी के साथ राजा उन सभी जायंट को वापस अपनी दुनिया में जाने का कहता है, जिन सभी के जाने के बाद पेड़ों को भी कटवा दिया जाता है, ताकि दोबारा इस तरह का चांस ना बने। जिनकी ये कहानी दूसरी तरफ रानी की भी अपने बचपन में पसंदीदा थी, जिसकी वजह से वो भी हर रोज जैक की तरह इन्हें सुनना चाहती थी। अब जैक को भी फादर इस सब के बारे में बताते सोने का कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन ये बच्चा भी किसी से कम नहीं था, जो आखिरकार फादर के जाते ही दोबारा उसी बुक को पढ़ने में लग जाता है, जहाँ पर अब हमें राजा की मौत के बाद का सीन देखने को मिलता है, जिसमें उन्होंने बच्चे कुछ सीड और ताज को राजा के साथ ही दफना दिया ताकि इसे बाहर कोई भी ना निकाल सके। जिसके बाद अब हमारी कहानी भी वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पर जेकब बड़ा होने के बाद अपने अंकल के साथ लाइफ गुजार रहा था, जिनके हालात खराब होने पर अब अंकल उसे घोड़ा बेचने के लिए शहर की तरफ रवाना कर देता है, ताकि इन पैसों की मदद से अपने घर को बना सके। और जैक खुद भी इसी वजह से शहर में पहुंच जाता है, जहां बीच में ये भी राजा एरिक की कहानी का शो देखते उसी के अंदर पहुंच जाता है, जिसे लोग बड़े हैप्पी अंदाज में देखने और करने के साथ साथ सुनने में भी मसरूफ थे। तो यही नहीं बल्कि अंदर रानी इजाबेल भी मौजूद थी, जिसके बारे में जैक ये तो नहीं जानता था कि ये रानी, लेकिन फिर भी जैक को ये लड़की बहुत अच्छी लगने लगती है, जिसकी वजह से शौक के दौरान ही कुछ आदमी अब रानी के साथ मजाक करना शुरू कर देते हैं, जो सब कुछ बर्दाश्त कर पाना जैक के लिए बहुत ही मुश्किल था। और इसी वजह से रानी को बचाने
बचाने के लिए उन्हीं के बीच में ही आ जाता है। हालांकि इस समय जैक को मार भी पड़ती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जिन सभी की बातों के दौरान या वहीं पर सिपाही भी पहुंच चुके थे और जैक लोगों को अपने सामने झुकता देखकर खुद भी हैरान था कि इन लोगों को मेरी वजह से क्या हो गया, जिसे आखिर में खुद भी सिपाही देखने के बाद झटका लगता है। जिनके साथ रानी को बैठा देखते इसके अपने भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि जैक ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं अपनी जिंदगी में रानी को देखूंगा। जिनके बाद अब इजाबेल भी सिपाहियों के साथ अपने महल में पहुंच जाती है जहाँ पर राजा खुद भी अपनी बेटी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। हालांकि इजाबेल भी उनके साथ कुछ अच्छी खासी बातें भी नहीं करती थी, जिन्होंने बिना अपनी बेटी की मर्जी जाने हेनरी के साथ शादी के लिए हाँ कर दी थी। हालांकि इजाबेल खुद भी नहीं चाहती थी कि मैं हेनरी के साथ शादी करूं, जो शक्ल से तो पूरी तरह बुरा आदमी था, लेकिन राजा फिर भी बेटी की शादी उसे के साथ कराने पर तुला था। अब चलते हैं जैक के पास, जो बड़े आराम के साथ जूनी घोड़ा बेचने के लिए शहर में एंटर होता है। तो अब इसे भी वहीं पर एक खरीदार मिल जाता है जो बिना पैसों के जैक को घोड़ा बेचने का कहता है, जिसके बदले में इसे बस मिल भी कुछ सीड ही रहे थे जिनके बारे में जैक बिल्कुल भी नहीं जानता था कि ये कैसे सीड है। हालांकि वो सभी के सभी थे भी उसी कहानी के बताए हुए सीड, जिन्हें लेने के लिए जैक पहले तो उसी वक्त ही मना कर देता है, लेकिन जल्दी से भी यकीन हो जाता है कि मैं इन्हें बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सकता हूँ, जिनके खरीदार का भी उसी आदमी ने जैक को बता दिया था। और इसी के साथ घोड़ा लेते ये आदमी जो ही वहां से भागने लगता है तो बीच में इसे भी सिपाही पकड़ कर अपने साथ ले जाते हैं, जिसने महल की लाइब्रेरी में राजा एरिक के दौर के सभी सील चुरा लिए थे, लेकिन फिर भी उन्हीं का ताज अंदर जाते हेनरी के हत्थे चढ़ जाता है। जिस सबको जैक तो बस एक मजाक ही समझ रहा, जो अंकल के पास जाते अब उनके गुस्से को भी शांत नहीं कर पाता, जिन्हें हर हाल में ही पैसों की जरूरत थी, जिसकी वजह से जैक का अंकल सीट देखते ही गुस्से में आकर सभी नीचे फेंक देता है, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। हालांकि जैक उन्हीं में से कुछ उठा भी लेता है, लेकिन बीच में एक सीड नीचे गिरकर जमीन के ऊपर पहुंच जाता है, जिसके बाद की बारी थी उसके उगने की। हालांकि उसी रात रानी खुद भी महल छोड़कर जंगल की तरफ भाग जाती है ताकि हेनरी से शादी न करनी पड़े, लेकिन रास्ते में बारिश के आ जाने पर इससे भी एक हाउस के अंदर जाना पड़ता है, जो किसी और का नहीं बल्कि था भी जैक का, जो इस टाइम रानी को अपने घर में देखते ही बहुत हैप्पी हो जाता है, चाहे फिर उसकी हर एक जगह बह ही क्यों न रही हो। और रानी भी अब जैक के साथ मिलकर बहुत हैप्पी थी, जिनके नीचे अब सीट पर पानी जाते बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है, जिसे जैक ने कभी इमेजिन भी नहीं की थी कि इस तरह का काम भी हो सकता है। जिसके बाद पेड़ के उगते ही अब इनका घर भी आसमानों के ऊपर जाने लगता है, जिसमें जैक इजाबेल को बचाने की कोशिश भी बहुत करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और इसी वजह से जैक खुद भी इजाबेल को बचाने के चक्कर में नीचे गिर जाता है, जिस सब की खबर राजा तक भी पहुंच चुकी थी, जो सुबह जैक के पास जाते सबसे पहले अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं, जिन्हें जैक भी अब सब कुछ के बारे में सच बता देता है, जो राजा के लिए बर्दाश्त कर पाना बहुत ही मुश्किल था। और वो इसी वजह से अपनी बेटी को बचाने के लिए सभी सिपाहियों को ऊपर जाने का कहते हैं ताकि इजाबेल को ला सकें, और इसी के साथ अब जैक भी उन्हीं के साथ ऊपर जाने का कहता है, जिसके लिए राजा भी मान जाता है। और ये सभी अब अपने खाने को साथ लेकर ऊपर जाना शुरू कर देते हैं, जो काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन फिर भी कोई नहीं रुकता। और इसी के साथ बीच में जाते वक्त हेनरी भी सिपाहियों की रस्सी को काट कर नीचे छोड़ देता है, जिससे सभी की वहीं पर ही मौत हो जाती है। और ये सब कुछ देखकर राजा भी जान जाता है कि कहीं पुराने जमाने की कहानी सच ना हो, लेकिन फिर भी सभी के ऊपर उम्मीद रखी थी कि शायद ये मेरी बेटी को वापस लेकर आए। और अब तो ये पहुंच भी उसी जगह के ऊपर गए थे जहाँ पर इस टाइम जायड का राज था, और हेनरी भी उसी वक्त आगे जाने से पहले जैक को डराकर सारे सीड ले लेता है, जिन्हें जैक देना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी बात माननी पड़ती है। और ऊपर से ये खुद भी एक सीड छुपा लेता है, जिन्हें कोई भी पता नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि ये जगह चारों तरफ से बस पहाड़ियों के बीच में होने के साथ साथ बहुत ज्यादा डरावनी भी थी, जिसमें वो इजाबेल को ही खोज रहे थे कि ये लड़की कहाँ पर होगी, जबकि रास्ते में अब इनके ऊपर भी जायंट ने हमला कर दिया था, जिससे इनके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो उसी वक्त एक बकरी को जिंदा ही खा जाता है, जो देखकर सभी सिपाही बहुत ही बुरी तरह डर जाते हैं, जिसकी वजह से अब उन्हीं का एक साथी भी जायंट के हत्थे चढ़ जाता है, जिससे लड़ने के चक्कर में अब कमांडर को भी वहां से जाना पड़ता है, जिसके हमला करने पर जायंट उसे भी साथ लेकर वहां से चला जाता है, जो जैक के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका था। और इसी वजह से ये खुद भी वहां से पीछा करते आखिर में उन्हीं की जगह पर पहुंच जाता है, जो जहन्नम से काम तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। और इसी के साथ अब हेनरी का भी दूसरी तरफ बहुत बुरा हाल था, जिसे बीच में जायंट आता ही एक साथी को तो मार भी देते हैं, लेकिन ये आदमी भी किसी से कम नहीं था, जो आखिर में सभी को राजा एरिक का ताज दिखाता ही अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देता है, जिसकी खबर इजाबेल को भी नहीं थी, जिसके सामने वाला जायंट अब इजाबेल को देखते ही दुनिया पर कब्जा करने का प्लान बनाने लग जाता है। और ऊपर से इन सभी जायंट का भी एक राजा था, जिनके बीच में अब एक और जायंट कमांडर को साथ ले आता ही सभी को और भी ज्यादा खुश कर देता है, जिनके पास अब जैक भी पीछा करते उसी जगह के अंदर पहुंच गया था, जहां सभी जायंट के खाने पकाने वाला कमांडर को इजाबेल के सामने ही खाने के लिए तैयार करने लग जाता है। और ऊपर से इजाबेल भी हेनरी को अपने सामने आता देखते बहुत हैप्पी हो जाती है कि इस तरह हम बच जाएंगे, लेकिन वो भी सभी जायंट को अपने सामने झुकाने के बाद पूरी दुनिया पर हमला करने का कहता है, जिससे उनके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हमारे साथ एक इंसान भी पूरी दुनिया पर
पर कब्जा करना चाहता है, जिससे कमांडर और इजाबेल भी बहुत दुखी हो जाता है, जिन्हें इस टाइम पर अब जैक आता ही जेंट से बचाने में लग जाता है। हालांकि वो जानता था कि माइन से कभी भी नहीं जीत सकता, लेकिन फिर भी कमांडर को चाकू के साथ बचाने की कोशिश करता है, जिसे ज्यादा देर होने पर अब तो जायंट भी पकाने के लिए आग के ऊपर रख देता है। जो सारा कुछ कमांडर के लिए बहुत ही खतरे वाली बात थी, लेकिन जैक भी उसे मारने पर तो लाया था, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए उन्हीं के ही हथियार के साथ लट्टे का जायंट की जान ले लेता है, जो बात रानी के लिए बहुत ही इंप्रेसिव थी। और इसी के साथ इन दोनों के प्यार की कहानी भी शुरू हो जाती है, जिनका सबसे पहला काम यहाँ से नीचे जाने का था, लेकिन वहां पर भी अब जाते जाते इन्हें अपने सामने एक और जायंट देखने को मिलता है, जो बड़े आराम के साथ रास्ते के करीब सो रहा था, जिसकी वजह से अब ये तीनों भी जायंट से बचने के लिए उसी के चेहरे के अंदर मक्खियों का छत्ता डाल देते हैं, जिनके आखिर में काटने से खुद जायंट को भी नीचे गिरना पड़ता है, जो बात राजा के लिए बहुत ही खतरे वाली थी। जो जायंट को नीचे गिरने के बाद अपने सामने मरा देखते ही पूरे पेड़ को काटने का हुक्म देता है, ताकि इसके साथ और जायंट भी जमीन पर ना आ जाए, चाहे उसे फिर अपनी बेटे की जान क्यों ना देनी पड़े। और सभी ऐसा ही करने में लग जाते हैं, जिससे की खबर रानी और जैक को भी नहीं थी, जिनका कमालदार अब हेनरी को रोकने के लिए वहीं पर ही रह गया था, जो अचानक अब हेनरी की फौज को सामने देखते उसी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन फिर भी ये सारी मेहनत नाकाम जाती है, जिनकी लड़ाई में ताज गिरते ही अब जायंट के हथे चढ़ गया था, जिसके बाद उन्हीं का पहला राजा अब ताज को अपनी उंगलियों में पहनते ही सभी को जमीन पर चलने का कहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि राजा के सिपाहियों ने भी पेड़ काट दिया था, जिसके ऊपर कमांडर के साथ साथ रानी और जय की जान भी खतरे में थी। लेकिन फिर भी ये तीनों नीचे गिरने से पहले अपनी अपनी महारत के साथ जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं, और कमांडर तो जावी महल के करीब पानी में गिरता है, जिनके लिए इससे बड़ी खुशी का कोई भी मौका नहीं था, जहाँ पर अब आखिर में राजा अपनी बेटी को सामने देखते ही बहुत हैप्पी हो जाता है, जिसे कोई भी तब पता नहीं था कि मेरी बेटी के दिल में अब जैक है। और इसी के साथ अब वापस जाते वक्त इन दोनों प्यार करने वालों को भी बिछड़ना पड़ता है, लेकिन जायंट भी किसी से कम नहीं थे, जो ऊपर हेनरी के हाथों से गिरी हुई सीड की पोल्टी देखते ही उन्हें बाहर निकालकर पानी में डाल देते हैं, जिसके बाद तो पेड़ भी उगना शुरू हो जाते हैं, जिसके ऊपर लटकने के बाद ये भी नीचे की तरफ निकल पड़ते हैं, जो बात सबसे पहले पता भी जैक को ही लगती है। और इसी के साथ ये बात जैक सभी लोगों को बताने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि राजा तक पहुंचने से पहले ही जायंट पूरे शहर को तबाह करने में लग जाते हैं, और इनका अपना ठिकाना भी महल ही था, जिसमें इजाबेल और राजा के जाने के बाद रास्ता भी बंद होने वाला था, कि बीच में जैक जंप लगाकर अंदर घुस जाता है। हालांकि जायंट का राजा अंदर जाने की कोशिश भी बहुत करता है, लेकिन आखिर में इसे भी आग वाले पानी के अंदर ही गिरना पड़ता है, जिसके बाद तो थी भी बस चारों तरफ तबाही, और जायंट इसी में ही लग जाते हैं, जिन्होंने पूरे पेड़ को ही आग लगाकर महल में फेंकना शुरू कर दिया था, जिससे इनके सभी सिपाहियों की वहीं पर ही मौत हो जाती है, जो बादशाह कभी भी नहीं चाहता था, जिसकी वजह से अपनी बेटी को महल से होकर एक और रास्ते में जाकर ताज ढूंढने का कहता है, जो इस टाइम जैक को साथ लेते अपने मिशन के लिए निकल पड़ती है। लेकिन वहां पर भी इन्हें कुछ नहीं मिलता, जो बस आगे जा ही रहे थे कि बीच में जमीन के टूटने पर उन्हीं के सामने जायंट का बादशाह आ जाता है, जो बस आखिर में रानी और जैक को पकड़कर मारने ही वाला था, कि बीच में जैक अपने पास रखा हुआ आखिरी सीड जायंट के गले में डाल देता है, जिसके अंदर जाने के बाद इसमें से भी पेड़ निकलना शुरू हो जाता है, जिससे जान जाने के बाद जैक भी उसी की उंगलियां काट कर ताज पहनते बाहर निकल आता है, जिसके साथ ही अब अंदर आने का रास्ता तोड़ते ही हमला करने वाले थे, कि बीच में अपने सामने जैक को देखने पर अपने अपने सरों को झुका लेते हैं, जिसके बारे में कमांडर को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि हमारा महल पूरी तरह टूटने के साथ साथ ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, लेकिन फिर भी बीच में जैक को ताज के साथ देखते हैं इनके होश उड़ जाते हैं, और ये भी अब सभी को दोबारा ऊपर जाने का कहता है, जिसके बाद हमें भी अब कुछ सालों आगे की कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पर जैक इजाबेल के साथ शादी करने के बाद अपने दोनों बच्चों को यही कहानी सुना रहा था, जिन बच्चों के पूछने पर अब जैक ताज के बारे में भी इतना ही बताता है कि उसे एक प्रिंसेस का ताज बनाकर म्यूजियम में रख दिया है, जिससे छोटे बच्चे आज भी इंप्रेसिव होते हैं। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।